अक्सर हम लोग जब सोशल मीडिया देख रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि जब हम स्क्रॉल करते हैं नेगेटिव बातें बहुत सारी आती हैं, बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ आती है। आप एक नेगेटिव चीज़ देख लो, फिर तो ऐसा है कि जब तक कि आप खुद एक डिप्रेसिव फेज में ना चले जाओ उस इशू को लेके, तब तक वैसी ही चीज़ें आती जाती हैं। जैसे कि अगर आपने किसी गवर्नमेंट की, किसी पॉलिटिकल पार्टी की बुराई देखनी शुरू करी, बिल्कुल वैसे वाले ही फीड्स आते चले जाएंगे। उसी तरीके से आपने अपनी किसी फैमिली मेंबर की बुराई से रिलेटेड एक मीम देख लिया तो वही आता जाएगा। और अक्सर जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो हमारे दिमाग पे चिपक सी जाती हैं, जैसे वो बुराइयाँ, वो चीज़ें जो दुनिया में हो रही हैं वो बार बार हमें याद आती हैं। जैसे कुछ समय पहले ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, जब एप्स्टीन फाइल्स का जो मुद्दा उठा था, तब मुझे बड़ा कई दिनों तक वो बार बार मेरा दिमाग दोहराता रहा। और ऐसा सिर्फ न्यूज़ के साथ नहीं होता, ऐसा होता है जब हमारे रियल लाइफ में भी कभी हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे बॉस ने, हमारे कलीग्स ने हमारी तारीफ करी होती है, अच्छा लगता है। लेकिन कभी कोई बुराई कर दे, वो जो नेगेटिविटी है वो दिमाग में कहीं फंस के रह जाती है और बार बार रिपीट होती चली जाती है, बार बार रिपीट होती चली जाती है। और वो जो एग्रेशन हमें नेगेटिव बात सुन के आता है, वो ऐसी कई सारी पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट्स को सुन के उतनी खुशी के कंपैरिजन में ही नहीं है, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ऐसा क्यों है कि नेगेटिव चीज़ से हम ज़्यादा अफेक्ट होते हैं और वो हमें इमोशनली ज़्यादा ट्रिगर करती है, हमारे दिमाग में ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। आपने देखा भी होगा कि लोग थंबनेल बनाने लगे हैं ऐसे, जिससे कि इंसान आउट ऑफ फियर उसे क्लिक करे, जिसे क्लिक बेट कह देते हैं आजकल सोशल मीडिया पे। ऐसा इसलिए है क्योंकि एवोल्यूशन के दौरान हमारे लिए हर थ्रेट, जो भी थ्रेट हमें मिला करता था उस वक्त पे, या फिर जो भी हमें डरावना लगता था, फियरफुल लगता था, डरने वाली चीज लगती थी, उसको हमारा दिमाग डेथ या इंजरी के तौर पे रजिस्टर करता था। यानी कि अगर कोई थ्रेट मिस हुआ तो या तो इंजरी होगी या डेथ होगा। यानी अब हमारे दिमाग को इस तरीके से एवोल्यूशन ने ट्रेन किया है कि जहाँ पे वो थ्रेट्स को ज़्यादा परसीव करता है, यानी अगर कहीं पे कुछ नेगेटिव चीज़ है जिसे वो थ्रेट, हमारा दिमाग थ्रेट में क्लासिफाई कर रहा है, तो हमारा दिमाग उस चीज़ के लिए वेलक्रो की तरह काम करता है, चिपकने की ग्लू की तरह काम करता है। वो तुरंत उसको परसीव करके उस पर एक्ट करना चालू कर देता है, इमोशनल रिस्पॉन्स इस तरीके का क्रिएट करता है कि आपको तुरंत लगे कि मुझे कुछ एक्शन लेना है, चाहे वो एजिटेशन हो, चाहे कुछ भी हो। यानी हमारा एवोल्यूशन जो है वो हमें बिट्रे कर रहा है। आप गुस्सा नहीं होना चाहते, लेकिन आप गुस्सा हो जाते हो, क्यों? क्योंकि एवोल्यूशन ने ऐसा ट्रेन किया है। आप ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहते, नेगेटिव बातों को नहीं सोचना चाहते, यू डोंट वांट योर सेल्फ टू बिकम अ नेगेटिव थिंकर, यू डोंट वांट टू हैव अ नेगेटिव माइंडसेट। लेकिन बार बार वही बातें याद आती हैं, वही नेगेटिव थॉट्स चलती रहती हैं, ओवर थिंकिंग चलती रहती है, क्योंकि एवोल्यूशन ने हमारे दिमाग की स्ट्रक्चरिंग इस तरीके से करी है। रिक हैंसन जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपनी किताब में भी ये लिखा है कि नेगेटिव थॉट्स आर लाइक वेलक्रो फॉर आवर माइंड एंड पॉजिटिव थॉट्स आर लाइक टेफ्लॉन। वेलक्रो यानी चिपक जाती है, हमारा दिमाग नेगेटिव थॉट्स को तुरंत पकड़ लेता है क्योंकि उसको थ्रेट लगता है। लेकिन पॉजिटिव थॉट्स वो अच्छी लगती हैं, कुछ समय के लिए सूदिंग लगती हैं, लेकिन फिसल जाती हैं। तो ये एवोल्यूशन के कारण है। अब इसको करेक्ट कैसे करें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है जिसे हमें समझना है। लेकिन उससे पहले हम एक बात और समझेंगे कि क्या सिर्फ हम ही हैं जो ओवर थिंकिंग करते हैं, या ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं, और क्या हमारा ओवर थिंकर होना हमें एक अनसक्सेसफुल व्यक्ति बना देता है? आप में से बहुत सारे लोग अक्सर ये सोचते होंगे कि इफ़ आई एम एन ओवर थिंकर देन आई विल नेवर बी सक्सेसफुल इन लाइफ। कई बार ऐसा विचार आता है ना कि भाई मैं तो इतना सोचती हूँ और पता नहीं क्या होगा। मैं आपको बताऊं,
दुनिया में ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हुए हैं जो ओवर थिंकर्स थे अपने समय के। शायद ये वाला टर्म उस समय इन्वेंट नहीं हुआ था, या साइकोलॉजिस्ट या यूट्यूब थे नहीं तो उन्होंने इतना पॉपुलर भी नहीं किया था, उनको खुद भी नहीं पता होगा कि वो ओवर थिंकर्स हैं। लेकिन हाँ, ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं, सबका नाम नहीं लेंगे, सिर्फ दो के बारे में आपको बताऊंगी जो शायद आप जानते भी होंगे। चार्ल्स डार्विन, वो अपने समय में डीप हेल्थ एंजाइटी से गुजर रहे थे और उन्हें एक ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का पेशेंट माना जाता था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने खुद लिखा है कि आई एम अ बर्डन ऑन माई सेल्फ। अपने दोस्त को बोला है उन्होंने कि भाई मैं खुद ही पे बर्डन हूँ, क्योंकि उन्होंने 20 साल लगा दिए अपनी एक बुक पब्लिश करने में, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। और 20 साल तक, क्योंकि वो बार बार यही करेक्ट करते रहे कि एक बार और चेक कर लेता हूँ, एक बार और चेक कर लेता हूँ, शायद कुछ गलत ना हो जाए। और इसी ओवर थिंकिंग के कारण 20 साल तक वो अपनी एक ही किताब पे अटके रहे। इसके अलावा इब्राहिम लिंकन का नाम आपने सुना होगा। ऐसा कहा जाता है कि कई बार वो एक नेगेटिविटी या ओवर थिंकिंग के स्पाइरल में घुस जाते थे और इतने डिप्रेसिव फेजेस में चले जाते थे कि उनके दोस्त परिवारजन उस कमरे से शार्प ऑब्जेक्ट्स हटा देते थे। और कई कई दिनों तक वो उस डिप्रेसिव फेज के अंदर रहते थे जब तक कि वो खुद उससे बाहर ना आ जाएं। लेकिन अब्राहम लिंकन ने एक देश को लीड किया है, आज हमारे वो एग्जाम्पल हैं। तो ऐसा नहीं है कि ओवर थिंकिंग आपको अनसक्सेसफुल करने का फॉर्मूला है, लेकिन हाँ, इट्स ड्रेनिंग, इट्स टू मच ड्रेनिंग। बहुत समय, एनर्जी, हमारी इफेक्टिवनेस वो ले जाती है, हमारी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ तक ओवर थिंकिंग कई बार हमसे छीन लेती है। ये कुछ ऐसा है जैसे हमारा स्टोन एज का सॉफ्टवेयर 21st सेंचुरी की प्रॉब्लम पे काम कर रहा है। अब पुराना सॉफ्टवेयर है, बार बार हैंग करता है, लेकिन प्रॉब्लम तो 21st सेंचुरी की है। हाँ ठीक है, एवोल्यूशन के कारण है, लेकिन क्या हम कुछ टेक्नोलॉजीज, ट्रिक्स लगा के इसको सॉल्व नहीं कर सकते? कोशिश करते हैं, तो इसीलिए उसे ठीक कर पाना ज़रूरी है और ठीक कर लेना चाहिए। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको अपने एवोल्यूशन से फाइट आउट करना पड़ेगा, जो कि बहुत बहुत मुश्किल है। तो कुछ कुछ इजी ट्रिक्स है जिनसे हम ओवर थिंकिंग को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। नंबर 1, ट्राई टू राइट वट यू आर थिंकिंग, वट यू आर फीलिंग। जब हम लिखने की कोशिश करते हैं तो अक्सर हमारा दिमाग ये सोचता है कि अब क्योंकि इसे लिख दिया गया है तो अब उसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जर्नलिंग जिसे कहते हैं, तो एक तरीके से मन में जो चीज़ भरी होती है, कई बार दिमाग सोचता है कि मैं भूल ना जाऊं, तो इसीलिए वो उसे ज़्यादा याद रखने की कोशिश करता है, और कई बार उस बात को लिख देने से और हटा देने से वो चीज़ ख़त्म भी हो जाती है। तो एक तरीका है जर्नलिंग। दूसरा तरीका है स्टार्ट थिंकिंग समथिंग पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग को आप रोक नहीं सकते, वो आसानी से रुकती नहीं है, कि मन एक ऐसी चीज़ है जिसमें विचार तो आएंगे ही। तो यानी हम एक विचार को दूसरे विचार से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो पॉजिटिव सोचना शुरू कर दीजिए। तो आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव हुआ हो, या प्लान कर रहे हो, या फिर जब आपको बड़ा सूदिंग महसूस हुआ हो, अपने आप पे प्राउड महसूस हुआ हो, वो वाले पल याद करना शुरू कर सकते हैं आप। ये एक तरीका है ओवर थिंकिंग को कम करने का या नेगेटिव थिंकिंग को कम करने का। तीसरा तरीका है अपने आप को किसी एक्टिविटी में एंगेज कर लेना। अक्सर नेगेटिव विचार खाली जब हम बैठे होते हैं तब ज़्यादा आते हैं, जब हम कुछ बहुत प्रोडक्टिव या इंजॉयफुल नहीं कर रहे होते। जैसे कि आप बैठे हैं, आपके सामने बहुत सारा काम बिखरा पड़ा है, लेकिन अब आप काम करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होता है, नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, ओवर थिंकिंग होने लगती है कि अगर मैंने नहीं किया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने आप को किसी हॉबीज़ में एंगेज कर लेते हैं तो ज़्यादा हद तक आप अपनी इस ओवर थिंकिंग वाली जो जिसे कहना चाहिए कैपेबिलिटी भी है और डिसेबिलिटी भी है, उस पर कंट्रोल पा सकते हैं। जैसे अगर आपको म्यूज़िक पसंद है तो आप म्यूज़िक सुनते सुनते भी काम कर सकते हैं। आप और जो भी आपकी पेंटिंग या जो भी आपकी हॉबीज़ हैं उनको आप एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। और लास्टली, जिस भी चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा चिंता हो रही हो, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, उसको तुरंत कर लेना चाहिए। सपोजिटली आपको पढ़ाई करनी है और आप बहुत समय से सोच रहे हैं कि मुझे पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, तो डू नॉट गिव योर माइंड द टाइम टू थिंक टू मच।
ओपन अ बुक एंड रीड, किताब खोलो और पढ़ने लग जाओ। हो सकता है आपको घर के किसी काम के लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है कि मुझे ये कर लेना चाहिए था, मुझे वो कर लेना चाहिए था, कर लो, ओवर थिंकिंग खत्म हो जाए। कई बार नेगेटिव सिनेरियोज हम बहुत सारे प्ले करते रहते हैं अपने दिमाग में। जैसे हो सकता है घर में रहते हैं, दो बर्तन है, बजते हैं, किसी ने आपको कुछ कह दिया है ना, सास बहू में हो गया, नंद भाभी में हो गया, भाई बहन में हो गया, माँ बेटी में हो गया, या फादर बेटे में हो गया। बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं। तो किसी ने आपको कुछ कह दिया, अब आप अपने दिमाग में वो रील बार 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 प्ले करे जा रहे हैं, उसने मुझे कह कैसे दिया ये वो। तो अगर आपके मन में कोई बात चल रही है, यू गो स्पीक टू देम एंड सेटल। अपने दिमाग को और अपने आप को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। So, जो भी चीज़ आपको ओवर थिंक करने पे मजबूर कर रही है, डू इट, स्टार्ट डूइंग इट, दैट कैन रिलीव द burden of it. So I think it helps. And first, you are an overthinker, you are not alone. There are many like you. Second, overthinker doesn't mean that you will be unsuccessful, but yes, you will have to control it because it is an evolutionary tendency. Lastly, try these methods and see if it works. और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन शुरुआत हम सिंपल तरीकों से करते हैं और देखते हैं कि क्या हम नेगेटिव ओवरथिंकिंग से एक पॉजिटिव मॉडरेट थिंकर बन सकते हैं, रीजन्ड थिंकर बन सकते हैं। लेट्स ट्राई। थैंक यू।